हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा जो एक बहुत अच्छी बहाली निकल करके आई हुई है झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024, जो JWFCE जिसके कोड है। यह वैकेंसी कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य भाषा विभाग झारखंड सरकार के द्वारा निकाली गई है, जिसका आवेदन शुल्क 100 रुपये रखा गया है और SC/ST कैंडिडेट के लिए 50 रुपये रखा गया है। यह वैकेंसी क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के द्वारा निकाली गई है। इस विभाग में जो है क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में जो बहाली निकल के आई हुई है, अनारक्षित के लिए 230, अनुसूचित जनजाति के लिए 133 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 44 पद हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 45, पिछड़ा वर्ग जिसे BC2 बोला जाता है उसके लिए 7 पद है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 51 पद, आने की कुल मिलाकर के टोटल 510 पद आपको देखने को मिलेगा। इस विभाग के वेतनमान की बात करें तो हम देखते हैं कि इसे यहाँ पे मैट्रिक लेवल 1 आपको मिलने वाला है, जिसका वेतन 1800 ग्रेड पे से लेकर के 56,900 आपको सैलरी देखने को मिलेगा। मोटा मोटी बात करें मिला करके तो 1800 ग्रेड पे यानी लेवल फर्स्ट पे आपको 1800 DA HRA वगैरह मिला करके आपको 2500 यानी कि आपको 30,000 प्लस सैलरी देखने को मिलेगा। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी को 10वीं पास होना अनिवार्य है। 10वीं पास अनिवार्य है। ये स्पोर्ट्स कोटा के लिए कुछ छूट दिया गया है, जिसमें कि ओलंपिक द्वारा लाया गया मेडल वगैरह अगर है तो उसका द्वितीय तृतीय स्थान जिसको है उसको दी जाएगी। झारखंड ओलंपिक संघ अथवा उससे संबद्ध संघों द्वारा आयोजित अधिकाधिक राज्य चैंपियनशिप में प्रथम स्थान लाने वाले को कुछ 10-20% का छूट मिलेगा। राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित करने वाले खिलाड़ी को राष्ट्रीय रिकॉर्ड जो है उनको कुछ छूट। इसकी न्यूनतम उम्र सीमा की बात करें तो 1/8/2024 तक आपकी 18 वर्ष होना अनिवार्य है। 18 वर्ष होना अनिवार्य है। और अधिकतम उम्र सीमा की बात करें तो 1/8/2024 तक आपका 35 वर्ष 35 ईयर होना ज़रूरी है। अगर आपका उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच में है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। न्यूनतम उम्र सीमा जो है 18 वर्ष और अनारक्षित के लिए 35 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 वर्ष, महिला अनारक्षित के लिए 38 वर्ष और अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिलाओं के लिए 40 वर्ष रखा गया है। आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो आपका दिनांक 19/7/2019 तक का से बाद का बना हुआ होना चाहिए। और जो है स्थानीय निवास प्रमाण पत्र के पूर्व किसी भी स्तर से निर्गत स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। यह फॉर्म आपका ऑनलाइन माध्यम से भरा जाना है। ऑनलाइन माध्यम से आपका भरा जाएगा। आइए हम सिलेबस पे बात करते हैं, चर्चा करते हैं। सिलेबस की बात करें तो हिंदी भाषा प्रश्न ज्ञान प्रश्न के 80 प्रश्न, अंग्रेजी भाषा ज्ञान के 40 प्रश्न पूछे जाने हैं। प्रश्न पत्र 2 में आपका हिंदी, अंग्रेजी,
संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुंग, उरांव, कुरमाली, खोटा, इन सभी भाषाओं में से किसी में भी से भी आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपका यह एग्ज़ाम जो है 3 स्टेज में होने वाला है। पहला पत्र आपका हिंदी और इंग्लिश का होगा। दूसरा पत्र 2 क्षेत्रीय जनजाति भाषा का होगा। और तीसरा पत्र आपका सामान्य ज्ञान से होने वाला है। सामान्य ज्ञान में आपका कुल 120 प्रश्न 2 घंटे में पूछे जाने हैं। सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न, झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 50 प्रश्न, सामान्य गणित के 10 प्रश्न, सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। आपको बताते जाएं फ्रेंड कि ये जो पत्र फर्स्ट जो है हिंदी भाषा ज्ञान के जो 80 प्रश्न और अंग्रेजी भाषा के 40 प्रश्न जो पूछे जाने हैं आपके एग्जाम में, उनमें से 80 + 40 यानी 120 प्रश्न में से आपको 30% लाना अनिवार्य है। यानी मोटा मोटी बात करें तो 36 प्रश्न आपको सॉल्व करने, यानी कि अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है आप हिंदी भाषा से भी 80 प्रश्न में से 36 प्रश्न आप सही कर सकते हैं और पत्र फर्स्ट क्लियर कर सकते हैं। जो पत्र फर्स्ट में जिनका क्लियर नहीं होगा उनका पत्र 2 जांच नहीं की जाएगी। पत्र 2 में भी बात करें तो 30% न्यूनतम अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, यानी कि आपको पत्र 2 क्वालिफाई करने के लिए 30% का अंक लाना अनिवार्य है। आप यहाँ पे देख सकते हैं परीक्षा में निम्न न्यूनतम अहार्ता से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो है उनको 40% लाना जरूरी है। अनुसूचित जाति और जनजाति एवं महिलाओं को 32% लाना अनिवार्य है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34% लाना अनिवार्य है। पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति 2 को 36.5 36% जो है लाना अनिवार्य है। आदिम जनजाति 30%, यानी कि आपका इससे कम अंक प्राप्त होने पे आप कट ऑफ से भी जो है पीछे रह जाएंगे। डिटेल सिलेबस की बात करें तो हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 60 पूछे जाने हैं और अंग्रेजी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 20 प्रश्न पूछे जाने हैं। अंग्रेजी व्याकरण पर आधारित प्रश्न 20 पूछे जाने हैं, यानी ये पत्र फर्स्ट जो है मैंने पहले ही बताया था कि यह जस्ट क्वालिफाइंग होगा। हिंदी अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न 20 प्रश्न और 60 प्रश्न, यानी 80 में से आप 80 प्रश्न और इधर 40 प्रश्न, इंग्लिश के 40 प्रश्न, दोनों इंग्लिश और हिंदी मिला करके आपको 36 प्रश्न जो है 36 क्वेश्चन सही करने हैं। अगर आप 36 क्वेश्चन सही नहीं करते तो आपको पत्र 2 और पत्र 3 की कॉपी चेक ही नहीं की जाएगी और आपको फेल कर दिया जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हिंदी भाषा को पत्र 2 में चूज करने वाले हैं, जिसका सिलेबस है उद्धव तुम हो अति बड़भागी, जो सूरदास, ये कहानी और कविता क्षितिज भाग 2 यानी 10th का बुक क्षितिज भाग 2 से लिया गया पूरा सिलेबस, यानी कि आप लोगों ने पहले भी 10th क्लास में पढ़ चुका होगा, वही सिलेबस हूबहू डाल दिया गया है। झारखंड है भाई, उद्धव तुम हो अति बड़भागी सूरदास के द्वारा लिखा गया कविता है, इसे आपको पढ़ना है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, डार डमरू पलना पल्ली नूपुर आत्मकाव्य। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप अपना सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपका पत्र 2 का सिलेबस है। कन्यादान, संगतकार, छाया मत छूना, आपका गद्य खंड में जो है आपका नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, एक कहानी यह भी, स्त्री शिक्षा के विरोधी, नौबत खाने में इबादत, संस्कृति, ये इन सारे, माता का आंचल, जॉर्ज पंजम की नक, आपको ये इन सारे गद्य और पद्य के से प्रश्न पूछे जाने हैं पत्र 2 में। व्याकरण में आपको संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, भिन्नार्थक शब्द, विलोम शब्द, प्रत्यक्ष, वाक्य, शुद्धिकरण, इन सभी को पढ़ना है। अगर आप खोटा लेते हैं तो खोटा की आप सिलेबस से आप यहाँ पे देख सकते हैं। व्याकरण, निबंध,
गद्यखंड से प्रश्न पूछे जाने हैं। खड़िया का सिलेबस आप देख सकते हैं। व्याकरण से आपका वही हिंदी जैसा सिलेबस है। संज्ञा, सर्वनाम, वचन, लिंग, पुरुष, अनयकार शब्द, विलोम शब्द, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य शुद्धिकरण, मुहावरा, गुच्छवाल, उल्टा शब्द, इन सभी से प्रश्न आपके पूछे जाने हैं। पंच परगनिया में आपका भी व्याकरण का सेम सिलेबस रहने वाला है। आप इन्हें अपने अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं पत्र 3 को लेकर के। यहाँ पे आपको सामान्य अध्ययन से प्रश्न देखने को मिलेगा। सामान्य अध्ययन से आपको प्रश्न जो है पूछे जाने हैं। झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न पूछे जाने हैं। गणित से आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेगा। सामान्य विज्ञान से आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेगा। झारखंड राज्य से 40 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। झारखंड राज्य से अगर हम बात करें तो आपको झारखंड राज्य के भूगोल, इतिहास, सभ्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य, स्थान, खान, खनिज, उद्योग, राष्ट्रीय आंदोलन में झारखंड का योगदान, विकास योजनाएं, खेल खिलाड़ी से प्रश्न पूछे जाने हैं। यानी कि आपको झारखंड जीके का पढ़ना अनिवार्य है। जिस बच्चा का झारखंड जीके अच्छा रहेगा वो आसानी से एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। हाँ, आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल आपको पत्र 2 जो हिंदी अपने मैंने बताया आपको, वो हिंदी से प्रश्न आपको पूछे जाने हैं। आपको यहाँ पे विज्ञान से भी प्रश्न देखने को मिलेगा। इसका आवेदन आप झारखंड के जेएसएससी के वेबसाइट पर जा करके www.jssc.nic.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं, इस फॉर्म का अप्लाई आप www.jssc.nic.in जो कि जेएसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से जाके आप इसका अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा मैं रिक्तियों का विवरण बता दूं आपको। यह क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग द्वारा निकाला गया फॉर्म है, बहाली है। इसमें अनारक्षित के लिए 230 पद हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए 133 पद हैं, अनुसूचित जाति के लिए 44 पद हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 45, पिछड़ा वर्ग के लिए 7 पद हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 51 पद हैं। यानी कुल बात करें, कुल मिलाकर के 510 आपको पद देखने को मिलेंगे। और बता दूं फ्रेंड्स, यह बहुत अच्छी वैकेंसी है। 10वीं पास ओनली, 10th पास, और 10th पास मात्र एक एग्ज़ाम होने वाला है, मात्र एक एग्ज़ाम होने वाला है। और आपको जो है इस क्षेत्रीय कार्यकर्ता स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग में आपको नौकरी फिक्स हो जाएगी। इसमें वेतन, अगर वेतन का बात करें तो मोटा मोटी आपको 35,000 प्लस देखने को मिलेगा। 35,000 प्लस देखने को मिलेगा। यह एक फील्ड जॉब है, फील्ड वर्क जॉब है। दसवीं पास के लिए यह एक ज़बरदस्त वैकेंसी है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।